एक टेबल बनाते हैं, हाउ टू डिसाइड द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल surfaces, okay, there may be infinite number of surfaces, okay, for a charge body, for an electric field, okay, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है। सो लेट्स सी, एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल के अंदर में लिखते हैं सीरियल नंबर, ओके, सीरियल नंबर डियर स्टूडेंट्स, एंड टाइप ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज है, ओके, एंड शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हम ES लिख दे रहे हैं, ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेट्स फर्स्ट देखो पॉइंट चार्ज, फर्स्ट किसका, पॉइंट चार्ज, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। जब हम लोग पढ़ रहे होंगे वेव ऑप्टिक्स, सेकेंड बुक में जब हम पहुंचेंगे वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे, तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ते समय हम लोग फिर ऐसा ही कुछ करेंगे, ओके, वहां में एक वेव फ्रंट होता है, तो ये याद रखें कैसे ड्रॉ करते, ओके, दिस यहां में चार्ज है, वहां लाइट सोर्स होता है, ओके, सो डियर स्टूडेंट लेट्स सी, हियर इज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है दैट इज कोसेंट्रिक स्फीयर्स, क्या होगा, कोसेंट्रिक स्फीयर्स, तो कोसेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द पॉइंट चार्ज। कैसे होंगे, विल सी लेटर, ओके, देखते हैं। नेक्स्ट देखो सेकंड देखें डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी, पॉइंट चार्ज हो गया, लाइन चार्ज, लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज के जो होते हैं वो होते हैं कोएक्सियल सिलेंडर्स, कोएक्सियल सिलेंडर्स, ओके, लाइन चार्ज जो होगा उसके अलोंग एक्सिस होगा सारे सिलेंडर्स का, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर्स ड्रॉ करें, ऑल दो सिलेंडर्स विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। यस, 3 देखें, थर्ड, ओके, थर्ड डियर स्टूडेंट दैट इज सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज का छोड़ो, ओके, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल हो या सॉलिड स्फेयर हो, या फिर सॉलिड स्फेयर, स्फेरिकल सेल हो या फिर सॉलिड स्फेयर, ओके, सॉलिड स्फेयर दोनों के केस में, चाहे वो स्फेरिकल सेल हो या सॉलिड स्फेयर हो, इन बोथ केसेस कैसा होगा, जैसा पॉइंट चार्ज का होता है, क्या होगा, विल बी अ पॉइंट चार्ज की तरह, ओके, पॉइंट चार्ज की तरह होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या, दैट इज कोसेंट्रिक स्फीयर्स। हम लोग पहले देख चुके हैं स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट, जितना सरफेस होता है उतना अंदर में होता है, तो अंदर में कोई भी स्पेस ड्रॉ कर लो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होगा, ओके, दिस बाहर में ऐसा कुछ होगा, ओके। फोर्थ में देखे डियर स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, ओके, ये 3-4 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, दैट विल बी पैरेलल, पैरेलल प्लेन, ओके, पैरेलल प्लेन्स, ये ऐसा कुछ होगा। इन चार्जेस के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा, लाइक दिस, ओके। ऐसे हम लोग डिफरेंट बॉडीज के लिए देख सकते हैं, डाइपोल के इक्विपोटेंशियल सरफेस देख सकते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे, विल सी। दो सिमिलर चार्ज हैं तो उनके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं, विल सी। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं पॉइंट चार्ज। तो
पॉइंट चार्ज का अगर हम देखें, पॉइंट चार्ज, तो डियर स्टूडेंट्स पॉइंट चार्ज के लिए इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। चलो हमने पॉजिटिव ले लिया पॉइंट चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लो। लेट अस ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो लेट अस ड्रॉ सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लो, बहुत ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उसी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हेल्प से डियर स्टूडेंट्स वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो क्या करो, यहाँ इसको सेंटर मान के, ओके, इसको सेंटर मान के ये आर डिस्टेंस पे यहाँ पे देखते जाओ ऐसे, लाइक दिस, हियर हियर हियर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, दिस this one, ये इन सबको मिला दो लाइक दिस। अब इस ये क्या बन जाएगा? एक स्फीयर बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा? एक स्फीयर। इस स्फीयर के ऊपर कहीं भी पोटेंशियल देखोगे तो कितना होगा? इक्वल। एवरीवेयर यू विल गेट द पोटेंशियल इक्वल। कहीं भी देखो, यहाँ 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 यहाँ, एवरीवेयर यू विल गेट द इक्वल पोटेंशियल। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे। ऐसे हम कितने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं? इनफाइनाइट। ये रेडियस लो और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लाइक दिस। इन सबको मिला दो, ऐसे ड्रॉ कर लो, लाइक दिस डियर स्टूडेंट्स। हाउ? इनको मिलाते जाओ तो फिर ये क्या बन जाएंगे? स्फीयर। ऐसे कितने स्फीयर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर्स वी कैन ड्रॉ इट। अब इस स्फीयर के अंदर ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, यहाँ 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 यहाँ, कहीं भी, हर जगह एक पोटेंशियल क्या होगा? सेम। बट इस पे एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट इस पे ले लो, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल इस पे ज्यादा होगा, इस पे कम, ठीक। बट एक पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल, ये जो सरफेस होगा इस स्फीयर का, दैट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल, सबके सेंटर कहाँ पे होंगे? यहीं पे। तो कोसेंट्रिक स्फीयर्स। ऐसे इनके भी कर सकते हो, चाहे वो स्फेरिकल सेल हो या सॉलिड स्फीयर, इनके भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सही होते। सो यू कैन ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस बाहर में, सॉलिड स्फीयर के अंदर में भी ड्रॉ कर सकते हो। स्फेरिकल सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं। ओके, एवरीवेयर पोटेंशियल क्या होता है? सेम। तो अंदर में नहीं ड्रॉ कर सकते। ओके, यस। नाउ लाइन चार्ज का ड्रॉ करके दिखा देते हैं। चलो, जिसका थोड़ा लग रहा होगा, पॉइंट चार्ज, चार्ज स्फीयर, स्फेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर, इन सबके लगभग ऑलमोस्ट ऐसे ही होते, सेम होता है, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए लाइन चार्ज। लाइन चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया लाइन चार्ज। दिस इज द लाइन चार्ज। ये मान लो कैसा चार्ज बॉडी है। लाइन चार्ज क्या होता है? एक रॉड लो मेटल का और उसको चार्ज कर दो। हमने मान लो इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ये लाइन चार्ज। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, यहां से निकलते हैं। ओके, तो लेट अस ड्रॉ सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, लेट्स सी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें। बहुत ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ड्रॉ करना होता है, तो थोड़ा मिक्स ना हो जाए, इसलिए हम लोग क्लियर दिखे फिगर। लेट अस ड्रॉ सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हो गए डियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डन। अब क्या करना है? यहां से ये कुछ डिस्टेंस लो और इसके चारों तरफ आर रेडियस का, एक आर रेडियस का क्या बनाओ? एक
यहाँ में एक्सिस मान के ये लाइन चार्ज इसके अलोंग एक्सिस और यहाँ से कुछ रेडियस लेके 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जितना लेना चाहते हो, ओके, लेके रेडियस एक सिलेंडर बना दे लाइक ऐसे। देखो इसके परपेंडिकुलर हमने यहाँ से देखो हियर इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो हमने वही कर दिया। इन सबको मिला दो और ये जो सिलेंडर बनेगा ये तो 2D में दिखा रहे हैं हम लोग, 3D में देखेंगे तो इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा एक सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका एक्सिस क्या होगा अलोंग द लाइन, इनका एक्सिस क्या होगा इस लाइन चार्ज के अलोंग। ऐसे हम और बड़ा रेडियस ले सकते हैं, छोटा रेडियस ले सकते हैं, तो हमने और बड़ा रेडियस लिया तो ये इतना ले लो यहां से यहां, इनको मिलाते जाओ कट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमेशा ऐसे ड्रॉ करना सीखो, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इनको मिला दो। ये जो बनेगा डियर स्टूडेंट्स दैट विल बी नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस दिस, ये जो होगा दैट विल बिकम नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसे कितने स्फीयर्स, अच्छा ये जो सिलेंडर्स बने हैं इन सिलेंडर के सरफेस पे एवरीवेयर यू विल गेट द इक्वल पोटेंशियल, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक। तो ये जो सिलेंडर्स हैं ये क्या है कोएक्सियल सिलेंडर्स, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे तो इसका यूज वहां पढ़ेंगे, थोड़ा इसको दिमाग में रखना इसीलिए बता दिया, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स ऐसे हम लोग किसी भी चार्ज बॉडी के कारण चार्ज बॉडी का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हमको ड्रॉ करना है मान लो डाइपोल का, डाइपोल के इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, देखो डाइपोल के इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज ले लो। तो हमने यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ये एक पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज और ये एक निगेटिव पॉइंट चार्ज, दिस ये इनका लाइन हो गया जॉइनिंग दिस डियर स्टूडेंट्स। नाउ सी लेट्स, अगर हम यहां मिड पॉइंट पे देखें पोटेंशियल तो कितना होगा 0, मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा 0, इक्वेटर पे हर जगह पोटेंशियल क्या होता है 0, एवरीवेयर इक्वेटर पे एवरीवेयर पोटेंशियल क्या होता है 0। चलो डियर स्टूडेंट्स यहां कहीं में देखते हैं हम पोटेंशियल, हियर ये हो गया सेंटर ओ, सेंटर पे तो पोटेंशियल 0 होगा, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स हियर कहीं यहां कहीं में देखें इस लाइन के अलोंग, थोड़ा सा विजुअलाइज आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे करना है, ओके। हियर एट दिस पॉइंट यहां में, ओके, मान लो हम यहां से 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इधर 3 सेंटीमीटर इधर, ये दोनों पॉइंट्स पे देखते हैं ए और बी पे, बताओ इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल इक्वल होंगे, देखो क्या होगा। इस पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल देखें डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव के कारण कितना होगा कुछ ऐसे, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ओके। पॉजिटिव के कारण कितना है लेट्स से +10 वोल्ट, निगेटिव के कारण यहां पे कितना है -1 वोल्ट, क्योंकि निगेटिव वाला दूर है तो उसके कारण कम, निगेटिव चार्ज वाले के कारण कितना -1 वोल्ट, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ए पे पोटेंशियल कितना है +10 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज +9 वोल्ट दिस। बट जब हम बी पे देखेंगे तो बी पे देखो ये डिस्टेंस हमने सेम लिया, इस चार्ज से ए का डिस्टेंस इस चार्ज से बी का डिस्टेंस, ये चार्ज से ए का डिस्टेंस और ये चार्ज से बी का डिस्टेंस सेम लिया है, तो इसके कारण बी पे पोटेंशियल कितना होगा +10 वोल्ट। बट इसके कारण कितना हो जाएगा, अभी इसके कारण -1 होगा क्या, नहीं, अब तो हम पास आ गए ना इसके, तो इसके कारण कितना हो जाएगा कुछ लाइक -3 वोल्ट, तो कितना आ गया +7 वोल्ट। बताओ ए और बी पे पोटेंशियल सेम है कि नहीं, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, बी को थोड़ा और इधर लाओ और पॉजिटिव, ये अगर ए पे 9 है तो बी पे 9 बनाने के लिए बी को और पॉजिटिव के पास ले जाओ,
तो इसको यहां पे ले आया कहीं हियर, और पास में ले आया बी को हियर, यहां में लाके रखा डियर स्टूडेंट्स हियर बी को। इस बी को शिफ्ट करके जब हम यहां पे लाए, ये न्यू लोकेशन हो गया बी का। अब यहां पे हम देख रहे हैं पोटेंशियल क्या होगा। इस पॉजिटिव वाले के कारण देखा कितना हो गया, पॉजिटिव वाले के कारण कितना हो गया +12 वोल्ट। पॉजिटिव वाले क्योंकि पॉजिटिव के पास और पास ले आए, बी को और पास ले आया, तो पॉजिटिव वाले के कारण कितना हो गया +12 वोल्ट। ये निगेटिव वाले के कारण कितना होगा, पहले -3 था यहां पे था, तो ये डिस्टेंस कम था ना पहले, अभी बढ़ गया तो कम हो जाएगा, यहां पे -2 वोल्ट हो गया। चलो ये पॉजिटिव वाले के कारण हम ले लेते हैं +13 वोल्ट हो गया, क्योंकि पास ले आए तो 10 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ओके, बी को थोड़ा पास इधर लेके आए पॉजिटिव की तरफ, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल +13 वोल्ट। ओके, या +11 वोल्ट ले लो, कुछ ऐसे ले लो, चलो +11 वोल्ट, थोड़ा समझाएं। पॉजिटिव वाले के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण बी पे पोटेंशियल कितना +11 वोल्ट। निगेटिव चार्ज के कारण बी पे पोटेंशियल पहले कितना था -3, अभी ये पॉइंट थोड़ा दूर चला गया ना, इससे और दूर चला गया तो थोड़ा और कम हो जाएगा, लेट्स से -2 वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा +9 वोल्ट। अब देखो इस ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया +9 वोल्ट +9 वोल्ट। अब अगर हम एक ऐसा एक सरफेस ड्रॉ करें जिस पे ये दोनों पॉइंट्स आ जाएं, तो ये क्या हो जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होने वाले पॉइंट्स। ओके, तो ऐसा कुछ हम ड्रॉ कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ऐसा कुछ होता है। देखो इधर में पास होगा और इधर में दूर, लाइक दिस, ऐसा कुछ। ओके, फिर इधर में और पास, समझ में आया कैसे, इधर क्यों पास, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एवरीवेयर पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल। तो हमने ये दो पॉइंट्स लेके ए बी लेके एनालाइज किया। ओके, ऐसा कुछ। तो ये इधर में पास पास होगा, इधर में दूर दूर, लाइक दिस, इधर में पास इधर में दूर, ये ऐसे इधर बनेंगे स्फीयर। ओके, लाइक दिस। ऐसे इधर भी होंगे लाइक दिस, इधर पास इधर दूर। ओके, तो जो हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे विल बी लाइक ये इधर स्फीयर बनेगा। ओके, बड़ा, और ये जो सेंटर पे पास होने वाला होगा डियर स्टूडेंट्स लाइक दिस, दिस विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये यहां से पास होने वाला, ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, दिस, ये यहां पे ऐसा एक स्ट्रेट प्लेन हो जाएगा। ये क्या बनेंगे, एक कुछ स्फीयर टेढ़ा मेढ़ा। ओके, लाइक दिस, इधर इधर। ओके, बट ये जो यहां पे होगा दैट विल बी अ प्लेन शीट। इक्वेटर पे क्या बनेगा, एक प्लेन शीट, क्योंकि इक्वेटर पे हर जगह पोटेंशियल क्या होता है 0, तो विल लुक लाइक दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, ये किसके हो गए, डाइपोल के इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यही इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम दो सिमिलर चार्ज के बीच में ड्रॉ करेंगे, देन हाउ टू ड्रॉ इट लाइक दिस। लेट्स सी दिस। ओके, इनको ड्रॉ कर लो। लेट अस सी द इक्विपोटेंशियल सरफेस of the between of a pair of similar charges। पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम देखें तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ओके, यहाँ अंदर में क्या होता है पास पास, बाहर में दूर दूर हो जाते हैं। ओके, इनके केस में थोड़ा उल्टा हो जाएगा। जैसे देखो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी how to draw it। okay, how to see the equipotential surface, किसके कारण देखेंगे, सिमिलर चार्ज, पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस के कारण। ओके, दो सिमिलर चार्ज ले लें, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, और उन दोनों चार्ज के कारण हम
उन दोनों चार्ज का एक के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें। लेट्स सी, so let us consider here is a positive charge and here is another positive charge। ये इनका सेंटर हो जाए, ये लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, ये सेंटर। चलो कोई दो पॉइंट्स लेते हैं इक्वी डिस्टेंस पे, कोई दो पॉइंट्स लेते हैं इक्वी डिस्टेंस पे। चलो यहां से इक्वी डिस्टेंस पे इधर इधर दो पॉइंट्स ले लो, चलो ठीक है, ये कहीं भी ले लो। हमने यहां से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहां में एक पॉइंट लिया ए, इस चार्ज से कितना डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। इधर भी आ जाओ 5 सेंटीमीटर यहां, हियर बी। अब इन दोनों बी पॉइंट का पोटेंशियल गेस करते हैं कितना हो सकता है। तो चलो बताओ, इस बी पॉइंट पे ए पॉइंट पे पहले देखते हैं। इस चार्ज के कारण, ये चार्ज के कारण, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी चार्ज, ओके, इस चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल कितना, मान लो 10 वोल्ट, कितना प्लस 10 वोल्ट कितना है प्लस 10 वोल्ट। यहां पे भी कितना होगा इसके कारण प्लस 10 वोल्ट, दोनों जगह, चाहे यहां देखो या यहां, इस चार्ज के कारण, क्योंकि यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस, तो इस चार्ज के कारण दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होंगे, सेम। ठीक, अब इसके कारण देखो, इसके कारण बी पे पोटेंशियल कितना है, मान लो इसके कारण बी पे पोटेंशियल कितना है, इस चार्ज के कारण बी पे पोटेंशियल हमने मान लिया कितना है, लेट इट बी प्लस 4 वोल्ट। और इस चार्ज के कारण ए पे पोटेंशियल, तो बी पास में था इसके, ए दूर में है तो कम हो जाएगा, तो लेट से प्लस 1 वोल्ट। तो ए का पोटेंशियल कितना हो गया प्लस 11 वोल्ट, बी का पोटेंशियल कितना हो गया प्लस 14 वोल्ट। तो दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है क्या, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पे इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस ए पॉइंट को पास लाते हैं। ए पॉइंट को जब पास लाएंगे तो इसके कारण भी पोटेंशियल बढ़ेगा, इसके कारण भी बढ़ेगा, ओके। तो देखो क्या करते हैं, ए पॉइंट को थोड़ा पास लाते हैं, यहां कहीं में ले आया, हियर ए पॉइंट को यहां कहीं ले आया, इधर दिस लोकेशन थोड़ा पास लाया। जब थोड़ा पास लाएंगे ए पॉइंट का पोटेंशियल अब इधर लिख रहे हैं, ओके। इसके कारण पहले यहां पे कितना था 10, अब इसके कारण यहां पे कितना हो गया, लेट्स से 12 वोल्ट, कितना हो गया प्लस 12 वोल्ट। इसके कारण यहां पे कितना हो गया प्लस 2 वोल्ट, पहले प्लस 1 था क्योंकि दूर था पहले, अब पास हो गया थोड़ा, तो प्लस 1 वोल्ट, प्लस 2 वोल्ट कर लो, तो कितना हो गया 14 वोल्ट हो गया। तो बताओ ए और बी का सेम हो गया, कब सेम है, जब ए यहां पे है बी यहां पे, ओके ऐसा। तो इधर वाला पास, इधर में दूर, ओके। अब इन पॉइंट्स को मिला दो, इन दोनों को मिलाते हुए एक स्फेयर बनाओ, ये दोनों को मिलाते हुए एक स्फेयर बनाओ, लाइक दिस, ऐसा कुछ। स्फेयर एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, ओके, एक सरफेस बनाए लाइक दिस, तो ये क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां पे पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल क्या है सेम। तो ऐसे आइडेंटिफाई करते, ओके। इधर में पास होगा, इधर में दूर होगा चार्ज से, ओके, ये जो सरफेस होगा इसका। सो लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ द अदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेट्स सी कैसे ड्रॉ करते हैं अदर। तो ये समझाने के लिए बता रहे थे, नहीं समझ में आता है तो उसको रट लें। देखो पर याद करने का दो ही तरीका होता है, एक तो समझ के देख याद कर लो या रट के याद कर लो, ओके। समझ के नहीं याद होता तो रट के याद करना पड़ता है, ठीक। दिस, सो चलो ये चार्ज दोनों सेम ही मान लो चार्ज है, ओके। तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, ऐसे। इधर में पास, इधर में दूर, लाइक दिस डियर स्टूडेंट्स। इधर में पास, इधर में दूर, इधर में पास, इधर में दूर, इधर में पास, इधर में दूर। और ये ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोटेंशियल, ये
ये देखो क्या बन जाएगा, लाइक दिस, ऐसा कुछ शेप का। क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर सकते तो ये एक दूसरे से मिल के ऐसा कुछ बनाएंगे, और ये धीरे 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 क्या होगा, ऐसा कुछ कवर हो जाएगा, लाइक दिस। डम्बल जैसा। तो this will be the shape of the equipotential surfaces, okay? इनके equipotential surface कैसे होंगे, like this। तो these all are equipotential, ये equipotential, ये okay, ये equipotential surface के shape हो गए, ठीक। yes। तो dear students, in this lecture this much is enough, okay? I hope you have focused, okay? इसको समझने के लिए बहुत कंसंट्रेट किया होगा, ठीक। लेकिन थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करके रखना हो, ओके। कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी बना के रखना है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो, ओके। अगर हम थोड़ा भी मतलब रिलैक्स हुए, रिलैक्स्ड इन द सेंस कि मतलब इग्नोरेंस आ जाए, ओके। एक रिलैक्स होने से इग्नोरेंस कब आ जाता है पता नहीं चलता। तो अगर हमारे अंदर थोड़ी भी इग्नोरेंस आ जाती है किसी चीज़ को इग्नोर करने का, ओके, तो वो धीरे 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 उससे हमारी दूरी बढ़ते जाती है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी लाइफ का कोई भी एरिया हो, ले लो, ओके, कोई एस्पेक्ट। तो अगर हम किसी भी एरिया में, किसी भी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में अगर हमको थोड़ी भी इग्नोरेंस आती है तो वो हमको उससे दूर लेके जाता है धीरे धीरे, ओके। और वो दूरी इतना बढ़ा देता है कि बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। तो हमको करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी इज मस्ट, okay, and be continuous, be consistent, and जो ऑनेस्टी दिखाना वो अपने आप में, ओके। अपने आप से ऑनेस्ट बनो, अपने आप को मोटिवेट करो, ओके। मोटिवेट करने का जो सेल्फ मोटिवेशन होता है दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, ओके। जल्दी खत्म नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग होता, ठीक। बट अदर फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स मोटिवेट करता है वो 1-2 दिन के बाद में एक बार चार्ज होते हैं, 2-4 दिन में फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं, ओके। सो जरूरी है एक्सटर्नल फैक्टर का मोटिवेशन थ्रू द एक्सटर्नल फैक्टर, बट यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, ओके, बिकॉज द एक्सटर्नल फैक्टर विल नॉट बी ऑलवेज विथ यू, ओके। हमेशा वो आपको मोटिवेट करने के लिए आपके साथ नहीं रहेगा, अपने आप को खुद मोटिवेट करना पड़ता है, ओके। तो मोटिवेशन आएगा कहां से, जब हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होगा तब, कंटिन्यूटी होगा तब, ओके। तो जब थोड़ा कंसिस्टेंसी आएगा, कंटिन्यूटी होगी हमारे अंदर, देन अपने आप से मोटिवेशन बनता है चीजों को करने का। और जब हम अपने आप से मोटिवेट हो जाते हैं तो हर सब्जेक्ट में, कोई भी लाइफ का एरिया हो, ओके, उसमें इंटरेस्ट बनता है। और जब इंटरेस्ट बना तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, ओके, टू रीच योर गोल। सो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, ओके। अपना पढ़ाई करते रहें, ठीक। और देखने के लिए वॉच दिस टू स्टडी थ्रू द माई video lectures, okay, that is I am very thankful to you, okay। so कोई भी डाउट होने से बेहिचक पूछो, whether you know me or not, okay। पर्सनली हमको जानते हो या नहीं जानते हो ये कोई मैटर नहीं करता। अगर हमारे थ्रू अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो जरूर हमसे पूछें, ओके, कमेंट में पूछें, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ प्रोवाइडेड है। यू मे कॉन्टेक्ट मी, यू मे मेल मी योर प्रॉब्लम, ओके, यू मे आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू द फिजिक्स, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ओके। विल मीट टुगेदर, ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो लेक्चर बाय लेक्चर अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करें, ओके।